तमो विघातार्थम। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। करणानुयोग ग्रंथ राज की जय। ना कहाँ तक हुआ है दीदी? हुआ तो हमने पढ़ लिया बहुत, लेकिन आप गुणस्थान वापस से पढ़ाइए। अपन ने नहीं हो तो गया। मैंने ये सोचा था कि आपसे और अच्छे से पढ़ लेंगे उसमें से। अपना गुणस्थान तो पूरा हो ही गया ना। ठीक है, और ये आप कितना क्वेश्चन तक अपने कर लिए हैं? हमने कर लिए हैं, देख रही हूँ 54 हो गए थे, 55, 56 भी हो गए थे। 56 तक हो गए। हाँ 56 57 से करना है आज। जी जी। 57 वाला एक बार आप समझा आंटी। क्या बोल रही दीदी? 57 वाला एक बार आप समझाओ। हाँ, कुल किसे कहते हैं और किस जीव के कितने कुल होते हैं? तो यहाँ कुल की परिभाषा बता रहे हैं। भिन्न भिन्न शरीरों की उत्पत्ति में कारणभूत 9 कर्म वर्गना के भेदों को कुल कहते हैं। यानी जिन 9 कर्म वर्गना से शरीर बनता है, तो जो 9 कर्म वर्गना है इसके जो भेद होते हैं उन्हें कुल कहते हैं। ऐसा अर्थ इसका हुआ। यानी भिन्न भिन्न शरीरों की उत्पत्ति में कारणभूत 9 कर्म वर्गना के भेदों को कुल कहते हैं। अब यहाँ पूछ रहे हैं कि कौन से किस जीव के कितने कुल होते हैं। तो यहाँ पृथ्वी कायिक जीवों के बताए हैं 22 लाख कोटि। जो अपन कुल कोटि पढ़ते हैं ना, वो बता रहे हैं। पृथ्वी कायिक जीवों के 22 लाख कोटि, जल कायिक के 7 लाख कोटि, अग्नि कायिक के 3 लाख कोटि, वायु कायिक के 7 लाख कोटि, वनस्पति कायिक के 28 लाख कोटि, द्विइंद्रिय के 7 लाख कोटि, 3 इंद्रिय के 8 लाख कोटि, 4 इंद्रिय वालों के 9 लाख कोटि, पंचेंद्रिय में अलग अलग किए उन्होंने। पंचेंद्रिय जलचर के 12.5 लाख कोटि, पंचेंद्रिय अगर पक्षी है तो उनके 12 लाख कोटि, और पंचेंद्रिय जो पशु है उनके 10 लाख कोटि। पक्षी में लेंगे अपन उड़ने वाले पक्षी, और पशु में गाय वगैरह लेंगे क्या? गाय भैंस वगैरह पशु में क्या लेंगे? हाँ यही लेंगे। जी जी बराबर है, फिर है ना। पंचेंद्रिय छाती के सहारे चलने वाले 9 लाख कोटि, वो तो समझ जाते हैं अपन। देव आए हैं 26 लाख कोटि, और नारकियों के 25 लाख कोटि, मनुष्यों के 14 लाख कोटि, अथवा 12 लाख भी कोटि दिए हैं इन्होंने। ऐसे कुल कितने बताए? 199, यानी 199 लाख कोटि। 199 और उसको 0.5 कर देंगे, समझ लो 99.5, 199 लाख कोटि, अथवा 197 और उसको भी 197 लाख कोटि। इस प्रकार समस्त कुल कोटियों की संख्या 1 कोड़ा कोड़ी 99,50,000 कोटि होती है। सभी का टोटल करें तो कितनी होती है? 1 कोड़ा कोड़ी 99,50,000 कोटि। कई कई मनुष्यों की 12 लाख भी कुल कोटियां बताई है। अतः उनके मत से समस्त कुलों की परिमाण 1 कोड़ा कोड़ी 97,50,000 कोटि आता है। तो अगला इसमें प्रश्न। सबसे ज्यादा आंटी, सबसे ज्यादा हो गया देव। हाँ सबसे जी, ज्यादा देव हो गए 26 लाख कोटि के, और हाँ देव के बाद कौन हो गए? नारकी 25 हाँ लाख 25 कोटि है उनके, हाँ 25 है। और सबसे कम कौन से हुए? सबसे कम इसमें से सबसे कम संख्या किसकी है? अग्नि का एक 3 लाख कोटि अग्नि है। का 21 लाख है, हाँ
हाँ, तो वो 3 लाख कोटि का अग्नि का एक सबसे कम और हाईएस्ट जघन्य और उत्तम देखे तो सबसे ज्यादा हो गए देव, उसके बाद नारकी, और फिर सबसे कम पृथ्वी का में एक आएगा दीदी, उसके बाद पृथ्वी का एक 22 लाख है उनकी भी। हाँ, तो ज्यादा में तो 2 हो 28 गए। लाख वनस्पति लाख, वनस्पति के हाँ, 28 लाख है, यानी देवों से भी ज्यादा है दीदी। वनस्पति का एक सबसे ज्यादा हो गया 28 लाख हाँ, कोटि के। वनस्पति का 1 नंबर 1, फिर 2 नंबर देव, 3 नंबर नारकी, हाँ, और 4 नंबर पृथ्वी का एक आएंगे। हाँ बराबर। वनस्पति पर्याय में नरक से निकल के लोग वनस्पति का एक जीव बनते हैं, तो वनस्पति का एक जीव में काफी साल तक रहते हैं। इनके 28 लाख कुल कुल हो गए। बहुत है उनके। तो अब योनि और कुल में अंतर क्या है, आगे देता है, आगे बोलता है योनि इसमें और ऐसा कुल में है अंतर। दीदी, जी ये वनस्पति का एक 28 लाख कोटि सबसे ज्यादा इसके लिए आया है कि निगोदिया भी साधारण वनस्पति में गिनते हैं अपन। हाँ, वही बोल और रहे हैं ना, निगोद पूरे वही तीनों बोल रही हूँ। लोक में खचाखच भरे हुए हैं, इसके लिए निगोदिया की अलग अलग ज्यादा ये हो गया। हाँ, ये तो वही सब जगह हिसाब रहते हैं किताब, ना, इसलिए ज्यादा है ये, इसीलिए तो ज्यादा सब है। जगह रहते हैं। हाँ, अब योनि और कुल में क्या अंतर है, तो कंद मूल अंडा गर्भ, कंद मूल अंडा और गर्भ, रस, स्वेद आदि जीव के उत्पत्ति स्थान को योनि कहते हैं। किसको किसको योनि कहते हैं? अंडा से जो निकलता है, गर्भ से, जैसे माँ के गर्भ से हम लोग सब मनुष्य जन्म लेते हैं। कंद मूल अंडा गर्भ रस स्वेद आदि जीव के उत्पत्ति स्थान को योनि कहते हैं। और भिन्न भिन्न शरीर की उत्पत्ति में कारणभूत 9 कर्म वर्गना के भेदों को कुल कहते हैं। अब यानी अगला शॉर्ट में प्रश्न क्या आता है? दीदी शॉर्ट में अगर अपन समझना है ना, तो उत्पत्ति स्थान, जीव के उत्पत्ति स्थान को योनि, और जिस शरीर की उत्पत्ति में जो कारणभूत है 9 कर्म वर्गनाएं, उनके भेदों को कुल कोटि यानी कुल कहते हैं, ऐसा हो कुल जाए। कहते हैं। हाँ जी जी, हाँ, ऐसा हो। तो हाँ अपने ऐसा थोड़ा हो जाए। एनालिसिस कर करके पढ़ेंगे तो आगे याद रहेगा हम लोगों को हमेशा कि योनि और कुल में अंतर क्या है। हाँ, क्योंकि बहुत अपने को जल्दी नहीं अब समझ में आता, अब याद आ जाएगा दीदी। हाँ, पर्याप्ति किसे कहते हैं और उसके भेद कितने होते हैं? आहार, शरीर, इंद्रिय, आनापान, भाषा और मन रूप शक्तियों की पूर्णता के कारण को पर्याप्ति कहते हैं। पर्याप्ति के 6 भेद: आहार पहला, दूसरा शरीर, तीसरा इंद्रिय, चौथा श्वास, पांचवा भाषा और छठा मन। इन सबको पर्याप्ति कहते हैं। मतलब कि अपर्याप्त अवस्था में जब जीव रहता है तो उसके ये सब चीज नहीं होते। अपर्याप्त अवस्था में, क्योंकि ये तो पर्याप्त अवस्था के भेद बताए हैं। आहार, शरीर, इंद्रिय, शरीर छोड़ के ही जीव जाता है अब पर्याप्त अवस्था में। इंद्रिया होती ही नहीं, आहार लेता नहीं, श्वासोच्छ्वास होता नहीं, मन होता नहीं। अब हम लोग अलग अलग समझेंगे कि ये पर्याप्ति में जो 6 भेद गए हैं उनके बारे में, किसको क्या कहते हैं। आहार पर्याप्ति किसे कहते हैं? नवीन शरीर के लिए कारणभूत 9 कर्म वर्गनाओं को जीव ग्रहण करता है। नवीन शरीर के लिए मतलब अब ये शरीर पुराना हो गया, दूसरे शरीर में जाना है। नवीन शरीर के लिए कारणभूत जिन 9 कर्म वर्गनाओं को जीव ग्रहण करता है, उसकी उनकी खल और रस भाग रूप परिणमने की शक्ति की निमित्त भूत आगत पुद्गल स्कंदों की प्राप्ति को आहार पर्याप्ति कहते हैं। शरीर को ग्रहण करने के प्रथम समय से लेकर एक अंतर मुहूर्त में आहार पर्याप्ति निष्पन्न होती है। देवताओं में भी एक अंतर मुहूर्त के बाद ही कुछ होता है, वे पूरे पूरे परिपक्व रूप से तैयार हो जाते हैं। तो आहार पर्याप्ति किसे कहते हैं? नवीन शरीर के लिए कारणभूत जिन 9 कर्म वर्गनाओं को जीव ग्रहण करता है। जीव किसको ग्रहण करता है? 9 कर्म वर्गनाओं को, और उनके
खल और रस भाग रूप परिणमने की शक्ति की निमित्त भूत आगत पुद्गल स्कंद की प्राप्ति को आहार पर्याप्ति कहते हैं। शरीर को ग्रहण करने के प्रथम समय से लेकर एक अंतर मुहूर्त में आहार पर्याप्ति निष्पन्न होती है। अब शरीर पर्याप्ति किसे कहते हैं? तिल की खली के समान उस खल भाग को हड्डी आदि कठिन अवयव से और तिल के तेल के समान रस भाग की रस, एक तिल ले लेंगे और तिल में क्या क्या होता है? तिल में तेल होता है, तिल की खली होती है, तो तिल की खली के समान उस खल भाग को हड्डी आदि कठिन अवयव रूप से और तिल के तेल के समान रस भाग को रस, रुधिर, वसा, वीर्य आदि द्रव्य अवयव सहित औदारिक आदि तीन शरीर रूप से परिणमन करने वाली शक्ति से युक्त पुद्गल स्कंधों की प्राप्ति को शरीर पर्याप्ति कहते हैं। और ये शरीर पर्याप्ति आहार पर्याप्ति के पश्चात एक अंतर मुहूर्त में पूर्ण होती है। कितना में? एक अंतर मुहूर्त में शरीर पर्याप्ति आहार पर्याप्ति के बाद पूर्ण होती है। गलत छपाई दीदी हमारी अब किताब में। इंद्रिय पर्याप्ति किसे कहते हैं? हाँ, पुद्गल से हमारी किताब में गलत छपा है। परिणमन करने वाली शक्ति से युक्त पुद्गल स्कंदों की प्राप्ति को शरीर पर्याप्ति कहते हैं, और वह आहार पर्याप्ति के पश्चात अंतर मुहूर्त में है ना। हाँ, पढ़िए दीदी, है ना, आहार पर्याप्ति के पश्चात होना, ये लिखा ही नहीं हाँ। यहाँ। आहार पर्याप्ति के पश्चात। इंद्रिय पर्याप्ति किसे कहते हैं? अब हमने आहार पर्याप्ति पढ़ा, शरीर पर्याप्ति पढ़ा, अब इंद्रिय पर्याप्ति पढ़ेंगे कि इंद्रिय पर्याप्ति किसे कहते हैं। योग्य देश में स्थित रूपादि युक्त पदार्थों के ग्रहण करने रूप शक्ति की उत्पत्ति के निमित्त भूत, योग्य देश में स्थित रूपादि से युक्त पदार्थों के ग्रहण करने रूप शक्ति की उत्पत्ति निमित्त भूत पुद्गल पर्याय की प्राप्ति को इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। पुद्गल प्रत्यय की प्राप्ति को इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं, और यह इंद्रिय पर्याप्ति भी शरीर पर्याप्ति मुहूर्त में पूर्ण होती है। मतलब आहार शरीर पर्याप्ति आहार पर्याप्ति के बाद एक अंतर मुहूर्त में, और शरीर पर्याप्ति के एक अंतर मुहूर्त में पूर्ण हो जाती है। अब श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति किसे कहते हैं? उच्छ्वास और निश्वास रूप शक्ति की पूर्णता के निमित्त भूत पुद्गल प्रत्यय की प्राप्ति को श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति कहते हैं, और यह पर्याप्ति इंद्रिय पर्याप्ति के एक अनंत मुहूर्त में पूर्ण होती है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, सब एक मुहूर्त में पूर्ण होते हैं। अब भाषा पर्याप्ति किसे कहते हैं? भाषा वर्गणा के स्कंधों के निमित्त से, भाषा वर्गणा के स्कंधों के निमित्त से चार प्रकार की भाषा रूप से परिणमन करने की शक्ति की निमित्त भूत 9 कर्म पुद्गल प्रत्यय की प्राप्ति को भाषा पर्याप्ति कहते हैं, और यह पर्याप्ति भी श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति के पश्चात एक अंतर मुहूर्त में पूर्ण होती है। कब पूर्ण होती है? एक अंतर मुहूर्त में। किसके? श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति के पश्चात एक अंतर मुहूर्त में भाषा पर्याप्ति पूर्ण होती है। अब लास्ट पर्याप्ति मन पर्याप्ति किसे कहते हैं? अनुभूत अर्थ के स्मरण रूप शक्ति की निमित्त भूत मनोवर्गणा के स्कंदों से निष्पन्न पुद्गल प्रत्यय की प्राप्ति को मन प्राप्ति कहते हैं, और यह पर्याप्ति भी भाषा पर्याप्ति के पश्चात एक अंतर मुहूर्त में पूर्ण होती है। और इन सब पर्याप्तियों में प्रत्येक का काल अंतर मुहूर्त है, और सबका मिलाकर भी अंतर मुहूर्त हो सकता है। मतलब एक पर्याप्ति
पर्याप्ति को करने में मैक्सिमम अंतर मुहूर्त लगता है, लेकिन सब पर्याप्ति करने में भी मैक्सिमम सबका मिलाकर कर अंतर मुहूर्त ही है। सब पर्याप्तियों का प्रारंभ एक साथ होता है, परंतु पूर्णता क्रम से होती है। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी के बाद छठी, और ये छठी पूर्ण होते होते अंतर मुहूर्त में सारी हो जाती है। पर्याप्तक, निवृत्ति पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक किसे कहते हैं? पर्याप्त नामकरण के उदय से युक्त जिन जीवों की शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है उन्हें पर्याप्तक जीव कहते हैं। किन्हें पर्याप्तक जीव कहते हैं? पर्याप्त नामकरण के उदय से युक्त जिन जीवों की शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है, शरीर की पर्याप्ति पूर्ण हो गई, उन्हें पर्याप्तक जीव कहते हैं। पर्याप्त नामकरण के उदय से युक्त जिनकी जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक उन्हें निर्वित्य पर्याप्तक कहते हैं। ये जीव पर्याप्त नामकरण के उदय से पर्याप्तक ही होते हैं, परंतु निर्वित्ति रचना की अपेक्षा कुछ काल तक निर्वित्य पर्याप्तक कहे जाते हैं। अपर्याप्तक नामकरण के उदय से युक्त जिनकी एक भी पर्याप्ति न पूर्ण हुई हो और न आगे पूर्ण होगी, मतलब अभी तक उनकी पूर्ण हुई है और आगे भी उनकी पूर्ण नहीं होगी। विषय बहुत कठिन है ना? तो पर्याप्ति है ना, थोड़ी दीदी कठिन ही है, लेकिन उसकी परिभाषा समझ गई ना फिर कोई कठिन नहीं है। पर्याप्ति की परिभाषा समझ गई तो मतलब इसमें ऐसे कड़े कड़े शब्द है ना सारे। हाँ, शब्द भले कड़े हैं, लेकिन एक बार समझ गए ना फिर कुछ कठिन नहीं। आपका तो और ये पूरा गर्भ समझा हुआ से, लगता, हाँ, ये समझा हुआ लगता है। पर्याप्तियां मुझे अच्छे से आ गई थी पहले। अच्छा, तो पर्याप्तक नामकरण के उदय से युक्त जिन जीवों का शरीर पर्याप्त पूर्ण हो जाते हैं उन्हें पर्याप्तक जीव कहते हैं। पर्याप्तक नामकरण के उदय से युक्त जिनके जब तक शरीर पर्याप्त पूर्ण नहीं होती तब तक उन्हें नित्य पर्याप्तक कहते हैं। और ये जीव पर्याप्त नामकरण के उदय से पर्याप्तक ही होते हैं, परंतु निर्वृत्ति रचना की अपेक्षा कुछ काल तक निर्वृत्ति पर्याप्तक कहे जाते हैं। अपर्याप्त नामकरण के उदय से युक्त जिनकी एक भी पर्याप्ति न पूर्ण हुई है और न आगे पूर्ण होगी, उन्हें लब्ध पर्याप्तक जीव कहते हैं। कैसे जीव को लब्ध पर्याप्तक कहते हैं? अपर्याप्त नामकरण के युक्त जिनकी एक भी पर्याप्ति न तो पूर्ण हुई है और न आगे होगी, आगे भी कुछ होने वाला नहीं है उनका, ऐसे जीवों का शीघ्र ही मरण हो जाता है। इनकी आयु श्वास के 18वें भाग मात्र होती है, बहुत छोटी आयु के होते हैं और ये जीव का शीघ्र ही मरण भी हो जाता है। और ये जीव का कभी भी पूर्णता नहीं होती और न आगे हुई है न बाद में होगी। ये अपर्याप्तक नामकरण के उदय से युक्त एक भी पर्याप्ति जिनकी, कौन कौन सी पर्याप्ति? मना पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, ये सब पूर्ण नहीं हुई है। तो लब्ध पर्याप्तक जीव एक अंतर मुहूर्त में अधिक से अधिक कितने भाव धारण कर सकता है? एक अंतर मुहूर्त में लब्ध पर्याप्तक जीव अधिक से अधिक कितने भाव को धारण कर सकता है? प्रश्न है। एक लब्ध पर्याप्तक जीव यदि निरंतर जन्म मरण करे, एक लब्ध पर्याप्तक जीव का एग्जाम्पल लेंगे और वह निरंतर जन्म रहा है और निरंतर मरण करे, तो अंतर मुहूर्त में अधिक से अधिक 66,336 बार जन्म और उतने ही बार मरण कर सकता है। छैडाला में पंडित दौलत राम जी ने क्या पढ़ाया था? श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख बार, निकसी भूमि जल पावन भयो, पवन प्रतीक वनस्पति थयो। इसका मतलब है एक श्वास में 18 बार, तो एक अंतर मुहूर्त में कितने बार, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके क्या आता है?
वैसे ही यहाँ क्या कहा गया है कि एक लब्ध पर्याप्तक जीव मैक्सिमम 48 मिनट में कितने बार जन्म लेगा और कितने बार मर सकता है। तो अधिक से अधिक 66,336 बार जन्म और उतने ही बार मरण कर सकता है। इन भव में प्रत्येक भव का काल क्षुद्र भद प्रमाण अर्थात एक श्वास का 18वां भाग है। फलतः 66,336 भवों के श्वासों का प्रमाण 3,685 सही 1/3 होता है। इतने काल में पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्निकायिक, वायु कायिक और साधारण वनस्पति के बादर और सूक्ष्म तथा प्रत्येक वनस्पति इन 11 प्रकार के लब्ध पर्याप्तक जीवों में से प्रत्येक के 6,012 उत्कृष्ट भव की अपेक्षा एक इंद्रिय के उत्कृष्ट भव 6,012 गुने 11 मतलब 66,132 होते हैं। और 2 इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक के उत्कृष्ट 80 भव, 3 इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक के उत्कृष्ट 60 भव, चतुर मतलब 4 इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक के उत्कृष्ट 40 भव और असंगी लब्ध पर्याप्तक के उत्कृष्ट 8 भव, संगी लब्ध पर्याप्तक के उत्कृष्ट 8 भव और मनुष्य लब्ध पर्याप्तक के उत्कृष्ट 8 भव। इस प्रकार सब मिलाकर एक अंतर्मुहूर्त काल में उत्कृष्ट 66,336 भव होते हैं। देखिए क्या विडंबना है, लब्ध पर्याप्तक के एक अंतर्मुहूर्त में 66,336 भव। कितनी पीड़ा रहती होगी। हम लोग जब गर्भ से निकलते हैं, हम गर्भ के अंदर 9 मास तक कितनी पीड़ा में रहते हैं और ये तो अंतर्मुहूर्त के अंदर 66,336 भव प्राप्त कर चुके। लब्ध पर्याप्तक, निर्वृत्ति पर्याप्तक और पर्याप्त अवस्था किन किन गुणस्थान में होती है? किन किन गुणस्थान में होती है? तो लब्ध पर्याप्तक अवस्था मात्र मिथ्यात्व गुणस्थान में होती है। कौन सा? पहला गुणस्थान। वह भी समूर्छन जन्म से उत्पन्न होने वाले मनुष्य गति और तिर्यंच गति के जीवों के ही होती है। समूर्छन से जो जन्मते हैं मनुष्य गति और तिर्यंच गति के जीवों को ही होती है, अन्य जीवों के नहीं होती। अब लब्ध पर्याप्तक पढ़े, अब निर्वृत्ति पर्याप्तक अवस्था मिथ्यात्व, साशादन, सम्यक्त्व, आहारक शरीर की अपेक्षा प्रमथ विरत और अविरत सम्यक, समुद्घात की अपेक्षा संयोग केवली जिनके होती है, पर्याप्त अवस्था सभी गुणस्थान में होती है। पर्याप्त अवस्था कहाँ होती है? सभी गुणस्थान में। केवली भगवान का शरीर पूर्ण है और उनके पर्याप्त नामकरण का उदय भी है तथा काय योग भी है, तब उनकी अपर्याप्तक उन्हें क्यों कहा जाता है? केवली भगवान का शरीर पूर्ण है, संपूर्ण शरीर है, पर्याप्त नाम कर्म का उदय भी है और काय योग भी है, फिर उनको अपर्याप्त क्यों कहते हैं? केवली भगवान के काय योग आदि सभी विद्यमान है। क्या है? केवली भगवान के काय योग है, लेकिन उनके समुद्घात, कपाट और लोक पूर्ण तीनों ही अवस्था है। केवली भगवान को क्या कहा है? अपर्याप्त। अपर्याप्त क्यों कहा गया है? क्योंकि केवली भगवान के काय योग आदि सभी विद्यमान है। क्या क्या है उनको? काय योग है, तथापि उनके समुद्घात की, कपाट, प्रत्तर और लोक पूर्ण तीनों ही अवस्थाओं में योग पूर्ण नहीं होने से आगम में गौणता से उनको अपर्याप्त कहा है। अब हम लोग पर्याप्तक और अपर्याप्तक पढ़ लिए। अब प्राण किसे कहते हैं? प्राण के कितने भेद होते हैं?
जिनके संयोग से जीव जीवित और वियोग से मृत कहलाता है। कभी कोई बोलता है कि ये आदमी अब तो नहीं रहा इस दुनिया से, चलता बना। सबसे पहले जाके हम लोग उसको श्वास देखेंगे कि सांस चल रही है क्या उसकी, कि सांस का चलना बंद हो गया। तो जिसके संयोग से जीव जीवित और वियोग से मृत कहलाता है, किसके संयोग से? प्राण के संयोग से। तो प्राण निकल जाने से मृत कहलाता है। द्रव्य प्राण और भाव प्राण के भेद से प्राण दो प्रकार के भेद होते हैं। आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि गुणों को भाव प्राण कहते हैं और इंद्रिय बल आयु और श्वासोच्छ्वास को द्रव्य प्राण कहते हैं। तो प्राण कितने प्रकार के? प्राण दो प्रकार के। प्राण वो वाला एक्टर नहीं जो फिल्मों में रहता है, प्राण नहीं रहने से हमारी मृत्यु कही जाती है शरीर की। द्रव्य प्राण और भाव प्राण। भाव प्राण कौन कौन से? ज्ञान दर्शन आदि गुणों को भाव प्राण और इंद्रिय बल आयु और श्वासोच्छ्वास को द्रव्य प्राण कहते हैं। इंद्रिया कितनी? इंद्रिया 5, बल कितने? 3, 3 बल आयु और श्वासोच्छ्वास। 5 इंद्रिया, 3 बल आयु और श्वासोच्छ्वास। इस प्रकार द्रव्य प्राण के 10 भेद हो गए। 5 + 3 + 1 + 1 = 10। तो द्रव्य प्राण के 10 भेद। अब हम लोग किस जीवों में कितने प्राण होते हैं? एक इंद्रिय आदि जीवों को कितने कितने प्राण होते हैं? एक इंद्रिय जीवों को इंद्रिय बल आयु और श्वासोच्छ्वास, ये जैसे 10 हुए ना, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टेबल है। क्या है इसमें, क्या दिखाया गया है कि एक इंद्रिय जीवों को इंद्रिय में स्पर्शन होता है, बाकी 4 इंद्रिय नहीं होती, रसना घ्राण चक्षु ये सब नहीं होती। तो इंद्रियों में उनको एक हुई स्पर्शन। और बल में कौन सा हुआ? मन वचन काय जो है ना, उसमें ओनली उनको काय होता है, मन नहीं है, वचन नहीं है, बोल सकते नहीं, वो मन से सोच सकते नहीं, लेकिन काया है उनकी, आकार है उनका। तो उनको स्पर्शन इंद्रिया है और बल में उनके पास काय है, आयु उनके पास है ही और श्वासोच्छ्वास है। पेड़ श्वासोच्छ्वास करते हैं, पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं। इसीलिए कोरोना काल में बोलते हैं ऑक्सीजन चाहिए, पेड़ ज्यादा लगाओ, प्लांटेशन ज्यादा करो, तो ये समस्या पूरी होगी। तो पेड़ श्वासोच्छ्वास करते हैं, आयु रहती है, बल में काय है, इंद्रिय में सिर्फ स्पर्शन है। तो हुआ 1 + 1 + 1 + 1 = 4 आउट ऑफ 10। अब एक इंद्री में क्या हुआ? 4 आउट ऑफ 10। अब दो इंद्री का देखेंगे कि दो इंद्री में रसना के संग संग स्पर्शन, 2 इंद्रिया है, स्पर्शन तो है ही, अब रसना भी आ गई उसके पास। बल में क्या आया? बल में उसके पास काय भी आ गया, काय संग वचन भी आ गया, और आयु है ही, श्वासोच्छ्वास है ही, तो इनके पास 6 हो गया। 2 इंद्री के पास 2 + 2 + 1 + 1 6 हो गया। स्पर्श के संग रसना ऐड हो गया और काय के संग वचन। 4 पहले जो थे अब 6 हो गए 2 इंद्रिय के पास। अब 3 इंद्रिय के पास क्या हो गया? 3 इंद्रिय के पास स्पर्शन और वचन के संग संग, स्पर्शन और रसना के संग संग घ्राण भी आ गया, और काय और वचन है ही उनके पास। अभी मन आया नहीं, देखिएगा मन लास्ट में आएगा। आयु है, श्वासोच्छ्वास है। तो 3 + 2 + 1 + 1 = 7, 7 हो गया। अब हम लोग 4 इंद्रिय जीव की बात करेंगे। स्पर्शन रसना घ्राण के संग संग चक्षु भी आ गई है, वो देख भी सकता है, और बल में काय और वचन है, आयु है, श्वासोच्छ्वास है, सब मिला करके 8 हो गए। 4 + 2 + 1 + 1 = 8। असंगी, असंगी, असंगी में क्या होता है? स्पर्श रसना, 5 है उनके पास। स्पर्श रसना, असंगी पंचेंद्रिय के पास क्या क्या है? स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ये 5 है। काय और वचन है, मन नहीं है यहाँ पे। आयु है, श्वासोच्छ्वास है। तो 5 + 2 + 1 + 1 = 9, 9 हो गया।
अब संगी पंचेंद्रियों की हम लोग हैं। स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, पांचों इंद्रिया है। बल में हमारे पास मन, वचन, काय है, आयु है, श्वासोच्छ्वास है। तो 5 + 3 + 1 + 1 = 10 फुल मार्क्स। फुल मार्क्स लेकर ज्यादा खुश नहीं हो सकते हम लोग, उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, सही चीज में नहीं लगा पा रहे हैं। अपर्याप्त अवस्था में मन, वचन, बल और श्वासोच्छ्वास ये 3 प्राण नहीं होते। कौन कौन से? वचन, मन और बल और श्वासोच्छ्वास, ये 3 प्राण नहीं होते। अतः अपर्याप्तक एकेंद्रिय आदि जीवों में क्रमशः 3, 4, 5, 6, 7 और 7 ही प्राण होते हैं। ऊपर हमने टेबल में पढ़ा, वो पर्याप्तक के लिए पढ़ा था, एक इंद्रिय आदि जीवों के, एक इंद्री से लेके 5 इंद्री तक के सभी पर्याप्तक जीवों के। लेकिन अपर्याप्तक में वचन, मन, बल और श्वासोच्छ्वास ये 3 प्राण नहीं हो सकते। अतः इनमें से अब एक के घटा देंगे। 4 का 3 हो गया, 6 का 4 हो गया, 7 का 5 हो गया, 8 का 6 हो गया और 9 का 7 और 10 का 7। ऐसा। ये तो बहुत इजी था ना। ये तो प्राण और श्वासोच्छ्वास, पर्याप्तक, अपर्याप्तक की तो सब बढ़िया से समझ लिए हैं, बहुत आसान था। अब आगे का सवाल आप गंगवाल अंकल आप लेंगे? प्रश्न नंबर 72 आ रही आवाज? जी हाँ। जी जी जी। संज्ञा किसे कहते हैं, उसके कितने भेद है? उत्तर, जिनसे संश्लेषित होकर इस जीव इस भव में और जिनके विषय का सेवन करने से जीव दोनों ही भवों में दारुण दुख को प्राप्त करता है, उसे संज्ञा कहते हैं। इसके 4 भेद है: आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। इस संज्ञा के कारण जीव दोनों भी भवों में दुख को प्राप्त करता है। भाई साहब, ये की यही परिभाषा है ना, गोमट सार जीव कांड में आई है। सेम यही परिभाषा है संज्ञा की। और पूरा प्रश्न ही आया था, चारों संज्ञाओं को एक्सप्लेन करो। ये बहुत अच्छा प्रश्न है ये संज्ञा का, पढ़िए आप। आहार संज्ञा किसे कहते हैं? अब ये 4 संज्ञा के जो नाम ऊपर दिए तो नीचे उसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। आहार संज्ञा किसे कहते हैं? अब अंतरंग में असता वेदनीय कर्म की उदीर्णा होने से तथा बाह्य में आहार देखने से अथवा उस ओर उपयोग जाने से अथवा पेट खाली होने से जीव को जो आहार की इच्छा होती है उसे आहार संज्ञा कहते हैं। यहाँ आहार संज्ञा का जो अपन नो कर्म आहार देख रहे हैं उससे कोई संबंध नहीं है। यहाँ भूख लगने के बाद हम जो खाना खाते हैं उसको आहार कहा है। जी जी। 3 कारण है इसके, 3 कारण। एक तो असत्तावेदनीय कर्म की उदीर्णा। भूख नहीं है फिर भी हमारे हाँ। मनपसंद चीज देख ली तो उसको हमको खाने की इच्छा हो जाती है। हाँ। भूख के वजह से हो जाती है। और असत्तावेदनीय कर्म के उदीर्णा से होती है। हाँ, ये 3 कारण है। ये 3 कारण है। जी जी। अब भय संख्या किसे कहते? ये संख्या नहीं, संज्ञा चाहिए। गलत है, बहुत सारी मिस्टेक्स है इसमें। भय संज्ञा किसे कहते हैं? अंतरंग में भय नो कषाय की उदीर्णा होने से तथा बाह्य में भावोत्पादक वस्तु देखने से, भयोत्पादक वस्तु देखने से अथवा पहले देखे हुए भयंकर पदार्थ के स्मरणादि अथवा शक्ति के हीन होने पर उस जीव की हृदय में जो भय उत्पन्न होता है उसे भय संज्ञा कहते हैं। सीधा सा अर्थ है, जो डर लगता है वो भय संज्ञा है। अब डर किस किस की वजह से होता है ये सब कारण उन्होंने बता दिए हैं कि पहले देखे हुए चीज से या सामने से कुछ एकदम से आने से आदि जो भी कारण है उससे हमको जिससे डर लगता है वह भय संज्ञा है। मैथुन संज्ञा किसे कहते हैं? अंतरंग में वेद नो कषाय की उदीर्णा होने से और बाह्य में कामोत्तेजक स्वादिष्ट और गरिष्ठ रसयुक्त पदार्थ का भोजन करने से अथवा काम कथा नाटक आदि के सुनने से
अथवा पहले के गुप्त विषयों का स्मरण करने से अथवा कुशल पुरुषों की संगति से जीव के हृदय में जो काम वासना उत्पन्न होती है उसे मैथुन संज्ञा कहते हैं। अब अगली परिग्रह संज्ञा, अंतरंग लोभ कषाय की उदीर्णा होने से और बाह्य में भोग के साधनभूत पदार्थों को देखने से अथवा पहले से भुक्त पदार्थों का स्मरण या उनकी कथा सुनने से और ममत्व परिणामों से जीव के हृदय में जो परिग्रह अर्जन रक्षण कर संग्रह की बुद्धि होती है उसे परिग्रह संज्ञा कहते हैं। कौन कौन सी संज्ञा किस किस गुणस्थान तक होती है? आहार की संज्ञा छठे गुणस्थान तक होती है। भय की संज्ञा 8वें गुणस्थान तक होती है। मैथुन संज्ञा 9वें गुणस्थान तक होती है। नवम गुणस्थान में भी सवेद भाग तक, हाँ, और परिग्रह संज्ञा वेद है 10वें गुणस्थान तक होती है। हाँ। 7वें आदि गुणस्थानों में जो भय आदि 3 संज्ञाएं बतलाई है वे मात्र अंतरंग उन कर्मों के उदय की अपेक्षा बतलाई है, प्रवृत्ति की अपेक्षा नहीं। मतलब हमेशा बोलते हैं लब्धि रूप है लेकिन उपयोग रूप नहीं है, तो ये बाकी जो 3 संज्ञा जो है वो लब्धि रूप है, उपयोग रूप नहीं है। आगे की गुणस्थान। मार्गना किसे कहते हैं? नाना जीवों अथवा जिनके द्वारा जीवों की खोज की जावे उन्हें मार्गना कहते हैं। अब अगला प्रकरण शुरू हो रहा है मार्गना का। नाना जीवों अथवा मार्गना कल करना, समय हो गया। हाँ, समय हो गया, मैं वही बोल रही थी, मार्गना कल ही करेंगे अपन। मार्गना कल से करेंगे। हाँ, कल से करेंगे मार्गना। और अपने को यहाँ वो श्लोक भी लिखा हुआ है। हाँ, करिए नेमिचंद जी भाई साहब, आप करिए। क्या मतलब? यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादधि किंचिनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने तुम वंदे मानस्य ममास्तु देवी। जवानी के ज्ञान से तुझे लोकालोक तो वाणी मस्तक धरू सदा देते है डोक। हे जिनवाणी भारती तोय जबो जिन रैन तो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव वजु अरियंत को गुरु सेवा निर्गन दया धरु पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। जब बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता।